दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा हुआ था कि कहाँ पे आप शुड बी यूज करें, कहाँ पे आप शुड हैव बीन यूज कर सकते हैं और कहाँ पे हम देयर शुड बी यूज करते हैं, और ऐसा कहाँ होता है, ऐसा कौन सा नियम है जहाँ पे हम देयर शुड हैव बीन यूज करते हैं। इन 4 नियमों को हमने देखा हुआ था। और दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम इन नियमों को हमने इसमें नहीं जोड़ा हुआ था, ठीक है। फिर भी दोस्तों वीडियो कम से कम 17 मिनट का था। अब हम देखने वाले आज के वीडियो में कि कहाँ पे आप शुड हैव लगाएंगे, कहाँ पे आप शुड हैव हैड लगाएंगे और कहाँ पे आपको शुड हैव गॉन लगाना है। तो ये नियम भी हम देखने वाले हैं। और दोस्तों हमने पिछले वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट भी बताया था और हमने ये भी बताया था कि कैसे आप याद करके भी आंसर निकाल सकते हैं। वैसे हमने कहा था कि यदि आप याद करके आंसर निकालते हैं, रट के आंसर निकालते हैं सूत्र के माध्यम से, तो हो सकता है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, ठीक है। इसीलिए हमने आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया हुआ था कि अगर ये हम लगा रहे हैं, बी लगा रहे हैं, तो ऐसा क्या कारण कि हमें बी लगाना पड़ रहा है। हमने हैव के बाद बीन क्यों यूज़ किया, इसका हमने रीज़न देखा हुआ था, हमने फैक्ट देखा हुआ था, ठीक है। ग्रामर इसके पीछे क्या है ये हमने देखा हुआ था। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि हैव और हैव के बाद हैड क्यों लगाना पड़ता है, इसका रीज़न भी हम देखने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। हाँ, यहाँ पे कुछ नियम लिखे हुए हैं, यहाँ कुछ सूत्र लिखे हुए हैं, इनको भी हम समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों शुड हैव, आपको शुड हैव कहाँ पे लगाना है इसको समझने के लिए आपको बहुत छोटा सा नियम याद रखना है, बहुत छोटा सा नियम। आप तो जानते हैं कि प्रेजेंट में हैव हैज़ 2 क्रियाएं होती हैं, मतलब 2 रूप होते हैं। इसका सिंपल फॉर्म होता है हैव। देखिए दुनिया की सारी क्रियाएं, जो भी क्रियाएं हैं उनके 5 रूप होते हैं, उनके 5 रूप तो होते हैं। हाँ, यहाँ पे 2 प्रकार की क्रियाएं हैं, 2 प्रकार की क्रियाएं जिनके भी रूप हैं, जिनके भी 5 रूप हैं, ठीक है। आपको हर क्रिया के 5 रूप पता होना चाहिए। लेकिन आपने सुना है क्रियाओं के 3 रूप ही सुने होंगे आपने सुना है प्रेजेंट, पास्ट और थर्ड फॉर्म। आपने सुना है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म ही सुने होंगे। दोस्तों आपने रूट फॉर्म शायद नहीं सुना होगा। अगर आपने रूट फॉर्म नहीं सुना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमने वीडियो की लिंक दी हुई है, आप वहाँ पे क्रियाओं को अच्छे समझ सकते हैं। हमने क्रियाओं के ऊपर कई वीडियो बनाए हुए हैं ताकि क्रियाओं को आप बहुत अच्छे समझ सकें। और क्रियाओं को अगर आपने समझ लिया दोस्तों तो अंग्रेजी के हर सेंटेंस को आप बहुत आसानी से बना लेंगे, क्योंकि टेंस क्रियाओं पर ही निर्भर करता है काल, ठीक है, और टाइम क्रियाएं ही बताती हैं दोस्तों। तो इसके भी 5 रूप हैं, आपको इसको समझना होगा कि हैव हैज जो है ये प्रेजेंट रूप है और हैव हैज का रूट फॉर्म जिससे हैव हैज बने हुए हैं वो है हैव। हैव है, हैव से हैव हैज बने हुए, हैव हैज मतलब प्रेजेंट, ठीक है। हाँ, यहाँ पे दोनों एक जैसे लग जाते हैं, एक जैसे दिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ये हैव प्रेजेंट वाला है, ठीक है। हाँ, कभी कभी आप यूज़ भी कर लेंगे तो पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आप प्रेजेंट में हैज़ ही लगाएंगे, प्रेजेंट में ही आएगा हैज़, याद रखिएगा प्रेजेंट में हैज़ आता है, ठीक है। और पास्ट इसका फॉर्म है हैड, थर्ड फॉर्म भी इसका हैड ही है और एनजी फॉर्म इसका हैविंग है। मतलब जो हैव फैमिली है, इसके सदस्य हैं प्रेजेंट वाले 2 हैं, पास्ट में 1 है, थर्ड फॉर्म भी 1 है और एनजी फॉर्म भी 1 ही है, ठीक है। ये तो आप समझते होंगे। अब आपको सिंपल सा सूत्र याद रखना है कि जब भी सेंटेंस हैव हैज वाला होगा, जब भी सेंटेंस हैव हैज वाला होगा तो वहाँ पे आप शुड के बाद केवल और केवल हैव यूज़ करेंगे। अब चाहे हैज़ हो चाहे हैव हो, प्रेजेंट में चाहे हैव हो चाहे हैज़ हो, आप शुड के बाद केवल और केवल हैव यूज़ करेंगे। आप ऐसा नहीं कह सकते, जैसे अगर सेंटेंस लिखा हुआ है शी हैज़, है ना, तो आप नहीं कह सकते शी शुड हैज़, ऐसा नहीं हो सकता भाई, आप ऐसा लिख ही नहीं सकते। शी शुड हैज़ कभी नहीं आएगा दोस्तों, गलत होगा। आप हमेशा शुड के बाद सिंपल फॉर्म ही याद रखेंगे, याद रखें सिंपल फॉर्म ही आएगा, शुड के बाद सिंपल फॉर्म आता है। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है आई हैव अ बाइक, मेरे पास एक गाड़ी है। अगर आप यहाँ पे शुड यूज़ करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट को एज इट इज़ रख दीजिए, जैसा है वैसे ही आप रख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे कहेंगे आई, अब यहाँ शुड लगा दें, आई शुड। अब देखिए हमने कहा था जहाँ हैव हैज होगा, अगर आप शुड यूज़ करना चाहें तो शुड के बाद हैव रखेंगे, शुड हैव, तो यहाँ पे होगा शुड हैव अ बाइक, मेरे पास एक गाड़ी होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है आई हैव अ बाइक, मेरे पास एक गाड़ी है, एंड आई शुड हैव बाइक, मेरे पास एक गाड़ी होना चाहिए, ठीक है, आई शुड हैव बाइक। अब यहाँ पे देखिए यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, आपके पास बहुत सारा पैसा है, अ लॉट ऑफ मनी। तो यहाँ पे आप शुड यूज़ करेंगे तो कैसे यूज़ करेंगे, यू शुड, यहाँ पे वही नियम लगता है हैव। शुड के बाद हमेशा हैव फॉर्म ही आएगा, मतलब सिंपल फॉर्म आएगा। अ लॉट ऑफ मनी, आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, यू शुड हैव अ लॉट ऑफ मनी, यू शुड हैव अ लॉट ऑफ मनी, आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। तो जब भी सेंटेंस हैव हैज का होगा आप शुड यूज़ करेंगे।
तो सीधे सिंपल फॉर्म लगाएंगे, ना प्रेजेंट ना सेकेंड फॉर्म ना थर्ड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए हैज़ है, तो दोनों की जगहों पे आप केवल हैव लगाएंगे, हैज़। तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे आप कहेंगे शी शुड हैव, आप हैव ही लगाएंगे, ये नहीं करेंगे कि यहाँ पे हैज़ था तो यहाँ पे आपने हैज़ लगा दिया, ठीक है। ऐसा कभी नहीं हो सकता भाई, क्योंकि हैज़ तो प्रेजेंट है, आपको सिंपल फॉर्म रखना है और दोनों का सिंपल फॉर्म हैव ही है, ठीक है। तो शुड हैव 2 पेन्स, शी शुड हैव 2 पेन्स, उसके पास 2 पेन्स होने चाहिए, शी शुड हैव 2 पेन्स, है ना। यू शुड हैव मेनी फ्रेंड्स, यू शुड हैव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस, आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। यू शुड हैव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर दिस, आपके पास बहुत सारा समय होना चाहिए, यू शुड हैव अ लॉट ऑफ टाइम। तो आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे हम हैवेस का हैवेस हम कब लगाते हैं, जब हम मालिकाना हक बताने वाले होते हैं, जब हम रिश्ता बताते हैं। आई हैव अ ब्रदर, आई शुड हैव ब्रदर, ठीक है। शी हैज़ अ बुक, शी शुड हैव अ बुक, उसके पास क्या है। तो जब भी हम यहाँ पे मालिकाना हक बताते हैं, यहाँ पे हम हैवेस लगाते हैं। इसका हम एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। अभी हमारा फोकस शुड में है। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि कहाँ कि जहाँ पर भी हैवेस हो, अगर आप वहाँ पे शुड यूज़ करना चाहें तो बिल्कुल करें, लेकिन दोनों में से कोई नहीं आएगा, केवल इन दोनों का सिंपल फॉर्म ही रखना है आपको, ठीक है। अब हेड, अब यहाँ पे हम शुड हैव हेड कहाँ पे लगाते हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान है। याद रखिएगा, जब भी सेंटेंस में यहाँ पे हेड होगा, अगर यहाँ पे हेड हुआ सेंटेंस में, जैसे हमने पहले देखा था यहाँ पे हैव था तो हम यहाँ लगाते थे शुड हैव। लेकिन जब सेंटेंस में हेड होगा, तो हेड जब होगा तो फिर आप क्या लगाएंगे, फिर ये आप लगाएंगे शुड हैव हैड लगाएंगे। फिर आप जब भी सेंटेंस हेड का होगा तो फिर आप ये नियम, ये सूत्र याद रख लीजिए, ये सूत्र याद रखिए, इसके सिवा कुछ नहीं आ सकता, इसके सिवा कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। यहाँ शी शुड हैव हैड ही होगा, शी शुड हैव हैड। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, आई हैड अ बाइक, मेरे पास एक गाड़ी थी, तो यहाँ पे फिर आप शुड हैव हैड ही लगाएंगे। आई शुड हैव हैड अ बाइक, मेरे पास एक गाड़ी होनी चाहिए थी, यू नो, क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं। आई हैड अ बाइक, मेरे पास एक गाड़ी थी, यू नो, मेरे पास गाड़ी थी। आई शुड हैव हैड अ बाइक, मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये पास्ट हो गया दोस्तों, पास्ट में कोई काम ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। तो आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, बहुत आसान है दोस्तों। बस आपको याद रखना कि जहाँ पे हेड हो वहाँ पे आप शुड हैव हैड ही लगाएं, इसके अलावा और कोई सूत्र नहीं दोस्तों, आप केवल यही लगाएंगे और कुछ नहीं लगा सकते हैं, और कुछ भी आप नहीं लगाएंगे, शुड हैव हैड ही लगाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हैव की जगह हैड होता, यहाँ पे अगर हैड होता यू हैड अ लॉट ऑफ मनी, आपके पास बहुत सारा पैसा था, यू हैड अ लॉट ऑफ मनी, तो फिर यहाँ पे आप क्या करते, शुड हैव के साथ हैड और लगा देते आप, शुड हैव हैड, ऐसा है ना, शुड हैव हैड दोस्तों, शुड हैव हैड लगा देते। यहाँ पे हमने सेंटेंस को दोबारा नहीं लिखा हुआ है, ताकि आप बहुत आसानी से समझ सके कि आप शुड हैव हैड ही लगाना है और कुछ नहीं, ठीक है, और कुछ भी नहीं लगा सकते। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हैड होता, यहाँ पे होता शी हैड 2 पेन्स, उसके पास 2 पेन्स हैं, तो फिर क्या करना होता है, आप समझ चुके होंगे अभी तक। यहाँ पे शुड हैव के बाद हमें हैड और लगाना पड़ता, बस और कुछ नहीं, हमें यहाँ पे करना होता शुड हैव हैड, बस हम हैड और लगा देते, ठीक है। तो बस इस प्रकार से ये चीज़ें सेंटेंस बन जाता। अब हम ये देखते हैं कि हैड क्यों लगाना पड़ा, हमें ऐसा क्या कारण है कि यहाँ पे हमें हैड लगाना पड़ा, ठीक है दोस्तों। हैड इसलिए लगाना पड़ा है क्योंकि यहाँ पे है हैड जो है, यहाँ पे हैड पास्ट बता रहा है, ठीक है, हैड पास्ट बता रहा है, और आपको शुड में भी पास्ट ही झलकाना है, पास्ट की भाव ही लाना है। मतलब आप शुड के बाद शुड का सेंटेंस भी पास्ट बताना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट तो पास्ट मतलब ये सेंटेंस तो पास्ट बता रहा है, तो शुड का सेंटेंस भी टाइम पास्ट का ही होना चाहिए। तो पास्ट कैसे बताएं, क्या हम यहाँ पे, क्या दोस्तों आप यहाँ पे शुड है, तो हमने कहा है भाई, नियम तो है कि शुड के बाद तो आप सिंपल फॉर्म रखेंगे, हमेशा सिंपल फॉर्म रखेंगे, ठीक है, सिंपल फॉर्म, आप सिंपल फॉर्म ही रखेंगे, इसके अलावा कोई फॉर्म नहीं रख सकते। मतलब आप डायरेक्टली हैड तो रख नहीं सकते, आप यहाँ पे हैड नहीं रख सकते हैं। अगर आपने डायरेक्टली शुड के बाद हैड रखा तो ये नियम के खिलाफ होगा, क्योंकि सिंपल फॉर्म ही आएगा। आप प्रेजेंट, पास्ट और थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म नहीं रख सकते हैं, तो हैड तो नहीं रख सकते भाई। अब हमें पास्ट तो बताना पड़ेगा, तो पास्ट कैसे बताएं हम इसका, तो दोस्तों इसके लिए एक सूत्र होता है, हमेशा याद रखिएगा कि डायरेक्टली क्रिया थर्ड फॉर्म में सब्जेक्ट के बाद नहीं आती है। आई के बाद आप केवल आप आई के बाद थर्ड फॉर्म नहीं रख सकते। आई गॉन कभी नहीं होता है। अगर आपको गॉन लाना है तो हमेशा हैव की हेल्प लेनी पड़ती है, हैव की एक्स्ट्रा हेल्प लेनी पड़ती है, एक्स्ट्रा हेल्प, ठीक है, जहाँ पे इसका मतलब रिश्ता बताना नहीं होता है,
यहाँ पे फिर ये मतलब नहीं होगा कि मेरे पास गॉन है, ऐसा नहीं होगा। इसका काम होता है थर्ड फॉर्म, क्रिया को थर्ड फॉर्म में आने के लिए मदद करना। ये थर्ड फॉर्म को क्रिया को थर्ड फॉर्म में लाने के लिए मदद करती है। इसका कोई हिंदी नहीं होती है, कोई हिंदी नहीं होती इसकी, ये क्रिया को थर्ड फॉर्म में लेके आ जाती है। जैसे कि सेंटेंस हमने कहा कि आई वेंट, मैं गया, ठीक है, आई वेंट। अगर आप उसको देखिए यहाँ पे डायरेक्टली सब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म तो रख नहीं सकते आप। थर्ड फॉर्म रखना है, अगर हमें गॉन करना है तो पहले हमें हैव का सहारा लेना पड़ेगा। आई हैव, अब इसको आप थर्ड फॉर्म में रख सकते हैं, आई हैव गॉन, है ना। आई हैव ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया है। आई हैव ईटन फूड, ठीक है। तो आप क्रिया को थर्ड फॉर्म में लाने के लिए आपको हैव का सहारा लेना पड़ेगा। इसकी हिंदी ये नहीं है कि मेरे पास खाना है, मेरे पास ईटन है, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने खाना खा लिया है। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी शुड के बाद हमें क्रिया, किसी भी क्रिया को थर्ड फॉर्म में रखना है तो सबसे पहले हैव का सहारा लेना पड़ेगा हमें। यहाँ पे हमने हैव का सहारा लिया। अब जो भी मेन वर्ब थी यहाँ पे, जो भी क्रिया है, अभी तो ये क्रिया सेकेंड फॉर्म में है लेकिन हमें थर्ड फॉर्म में रखनी पड़ेगी। तो अब थर्ड फॉर्म भी इसका ऐसा ही है, सेम है थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या रखेंगे, हैड। तो आप थर्ड हैव हैज के बाद थर्ड फॉर्म ही रखेंगे। तो हैव हैज के बाद थर्ड फॉर्म आई हुई है, तो हैव हैज के बाद सेंटेंस हैड का था, हैड का था, इसीलिए इसका ये वाले फॉर्म को हटा के हमने ये वाला फॉर्म रखा और इत्तेफाक से दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हैव हैड ही आया हुआ है। सबसे सरल कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि हैड हो तो शुड हैव हैड ही यूज़ करें। इसका नियम हमने देखा हुआ है दोस्तों। आई होप आपको थोड़ा सा अगर कन्फ्यूजन समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो हम इसके आगे एक और वीडियो बनाएंगे और उसमें हम इसको और डीपली समझा देंगे, क्योंकि आपको थोड़ा समझना होगा एक्शन वर्ब, मतलब आना जाना खाना पीना वाले माध्यम से, है ना। अगर आपने हमारे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हुए हैं क्रियाओं वाले, तो हो सकता है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रह जाए, क्योंकि ये बहुत गहरी चीज़ें हैं दोस्तों। लेकिन फिर भी पूरी कोशिश की है हमने आपको समझाने की। हमने आपको कहा है कि डायरेक्टली शुड के बाद थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती है। किसी भी क्रिया को थर्ड फॉर्म में अगर आपको लाना है तो या तो अमेजार होगा या हैव होगा, हैव होगा दोस्तों। तो हैव, यहाँ पे हमने हैव लगाया, उसके बाद हमने क्रिया को थर्ड फॉर्म में लेकर आए हैं, है ना। किसी भी क्रिया को थर्ड फॉर्म में लाना तो पहले हैव लगाना होगा। तो आई होप दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि कहाँ पे आप गॉन लगाते हैं, शुड हैव गॉन लगा सकते हैं, तो ये आपको समझना थोड़ा सा आसान होगा। तो चलिए वो भी देख लेते हैं दोस्तों। ये कॉन्सेप्ट भी बहुत सरल है। आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी क्रिया सेकेंड फॉर्म में होगी, जब भी मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में होगी, तो शुड के बाद आप हैव लगाएंगे, शुड के बाद हैव लगाएंगे और उस मेन वर्ब को फिर थर्ड फॉर्म में रख देंगे। जैसे कि हमने देखा, यहाँ पे आप रखेंगे यू और उसके बाद आप शुड रखेंगे। तो दोस्तों आप ये पास्ट में है, यू वेंट देयर, आप वहाँ गए, तो आप वेंट को डायरेक्टली यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, क्योंकि शुड के बाद हमेशा सिंपल फॉर्म मतलब रूट फॉर्म आती है, ठीक है। मतलब यहाँ रूट फॉर्म ही आएगी, सिंपल फॉर्म। इसको सिंपल भी बोलते हैं, रूट भी बोलते हैं, ठीक है। तो रूट फॉर्म आएगी, तो यहाँ पे आप वेंट नहीं रख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि शुड के बाद तो सेकेंड फॉर्म आ नहीं सकती। तो क्या करें, तो फिर हमें हैव का सहारा लेना होता है। हैव की हेल्प लेनी पड़ती है, ये हेल्पिंग वर्ब बन जाती है यहाँ पे। तो हमें हैव का सिंपल फॉर्म रखना पड़ता है, हैव का सिंपल फॉर्म, ठीक है। अब हमने हैव का सिंपल फॉर्म रख दिया। अब जो मेन वर्ब है ये वाली, इसको हम थर्ड फॉर्म में कर देंगे, क्योंकि हैव के बाद हमेशा क्रिया थर्ड फॉर्म में ही होनी चाहिए, ठीक है। वो सेकंड फॉर्म में नहीं आ सकती है। तो इसका एक और रूप है भाई, गो, वेंट, गॉन, द काम एक ही है उनका, है ना, वो एक ही परिवार के हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसको थर्ड फॉर्म में रख दें। जो भी वर्ब सेकंड फॉर्म में होगी उस वर्ब की आप हैव के बाद थर्ड फॉर्म रख देंगे, आप सीधे थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यू शुड हैव गॉन देयर, आपको वहां जाना चाहिए था। यू वेंट देयर, आप वहां गए, यू शुड हैव गॉन देयर, आपको वहां जाना चाहिए था। यू शुड हैव टोल्ड मी, आपको मुझे बताना चाहिए था। यू शुड हैव स्पोकन, आपको बोलना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सी एट फूड, तो आपको ध्यान रखना है कि एट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटेन, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, शी शुड। अब आपको शुड हैव तो लगाना ही है, शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। जो भी क्रिया होगी इसकी थर्ड फॉर्म। तो शी शुड हैव ईटेन, शी शुड हैव ईटेन फूड, उसको खाना खाना चाहिए था। शी शुड हैव ईटेन फूड, है ना, शी शुड हैव ईटेन फूड, उसको खाना खा लेना चाहिए था। खाना खाना चाहिए था या खाना खा लेना चाहिए था, ठीक है। इस प्रकार से अब यहाँ पे भी देखिए, टोल्ड टोल्ड, टेल टोल्ड टोल्ड, ठीक है। ये सेकंड फॉर्म भी वैसे ही और थर्ड फॉर्म भी वैसा ही है। तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, शी, दे शुड, आप हैव तो लगाएंगे ही भाई, हैव तो ये तो कंपलसरी है, इतना आपको लगाना ही है। अब मेन प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, जो भी वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म, तो इसकी हम थर्ड फॉर्म रखेंगे। तो इसकी थर्ड फॉर्म भी टोल्ड ही होती है, दे शुड हैव टोल्ड मी एवरीथिंग।
उनको मुझे सब कुछ बताना चाहिए था, दे शुड हैव टोल्ड मी एवरीथिंग। ठीक है दोस्तों, याद रखें जब भी क्रिया सेकंड फॉर्म में होगी तो आप हैव के बाद थर्ड फॉर्म रखेंगे, मतलब शुड हैव रखेंगे, शुड हैव तो रखना ही है, उसके बाद जो भी वर्ब सेकंड फॉर्म में होगी उस वर्ब की थर्ड फॉर्म आप हैव के बाद रख देंगे, सेंटेंस बन जाएगा, पास्ट बन जाएगा। ठीक है, दे शुड हैव गॉन देयर, उनको वहां जाना चाहिए था। यू शुड हैव प्रैक्टिस्ड हार्ड, आपको बहुत हार्ड प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। यू शुड हैव गॉन टू स्कूल, आपको स्कूल जाना चाहिए था। इस प्रकार से आप, आई होप आप समझ रहे होंगे, बहुत आसान सा सेंटेंस है दोस्तों, आसान सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप, हो सकता है पहली बार में कुछ कन्फ्यूजन रह जाए दोस्तों, इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, और हमारा विश्वास है जितनी बार इस वीडियो को आप देखेंगे आपका हर बार में कोई ना कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, हाँ दोस्तों, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। ये बहुत टफ, कहीं ना कहीं कही जाने वाली चीज़ें हैं जो हमने आपको बहुत सरल तरीके से समझाई हुई है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपने हमारे वीडियो से थोड़ा भी सीखा हुआ है, दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, और हाँ दोस्तों साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इस प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, जो हम फैक्ट के साथ समझाते हैं, रीज़न बताते हैं कि हमने यहाँ पे अगर बी लगाया है, हम कोई भी नियम समझाते हैं तो रीज़न हम जरूर बताते हैं कि हमने उसको ऐसा क्यों किया हुआ है। दोस्तों साथ ही लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके भाई बहन भी इस चीज़ को सीख सकें। सो दोस्तों अभी तक हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।